जी, आज हम सीखेंगे कि लुकअप फॉर्मूलाज किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन पे काम करते हैं। देन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे वी लुकअप का बात कर ले तो वी लुकअप को हमें लिखना कैसे पड़ेगा, इक्वल्स टू बी एल डब्ल्यू के यू पी वी लुकअप। लुकअप वैल्यू के लिए मैं ये सेल को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा देके टेबल एरे के लिए मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। ये सब आप लोग जानते ही हैं जो लोग ये क्लास करने आए हो, एडवांस वी लुकअप का। कॉमा देके कॉलम इंडेक्स नंबर ये सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड में मेरा डेटा है तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर मैं थोड़ा ज़्यादा ही लेता हूँ। ये ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं जाके लिखता हूँ 2,3, मतलब मुझे पूरा डेटा ही देगा। इसके बाद मैं ज़ीरो दे देता हूँ तो मुझे एग्जैक्ट मैच प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे अभी मैं कोई डेटा नहीं दिया हूँ। यहाँ पे मैं P001 दे दो, P00, एक सेकेंड, डबल जीरो देना है ना, 001 मैं दे दूंगा तो मेरा यहाँ पे डेटा शो करेगा। क्या ये भी लुकअप था? ये भी लुकअप था। तो ये देख के भी क्या आप लोग मुझे नहीं बता पाओगे कि भी लुकअप किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन काम करता है? किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होता है, इधर से इधर डेटा निकाल रहा है। इधर से किधर, पेन है उसके बाद टेन है, ये देखिए पेन और टेन निकाल के दिया। आज हमारा कॉन्सेप्ट है, मैं टेन डालूंगा तो पेन या फिर ये प्रोडक्ट आईडी निकाल के क्या भी लुकअप दिखा पाएगा? पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखा दूंगा। जी नहीं, ये किसका काम है किसका काम नहीं है, सारा चीजें ही हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले अगर वी लुकअप का बात करते हैं, वी लुकअप ना, अकेला वी लुकअप ये काम नहीं कर सकता है। वी लुकअप ये काम पता ही नहीं कर सकता, क्योंकि वी लुकअप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ही जाता है। देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ही वी लुकअप जाता है। समझ में आया? वी लुकअप इस डायरेक्शन से मतलब बाएं से दाएं की ओर ही जाता है। क्या दिखाई दे रहा है किसी को? कुछ दिखाई दे रहा है ना सबको? जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब उसके बाद लिखा हुआ है इंडेक्स मैच। हाँ, इंडेक्स मैच आप लोगों को, इंडेक्स मैच आप अगर आप लोग कभी यूज किए हो, इंडेक्स मैच जा सकता है। उसके बाद आता है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप क्या है? एक्स लुकअप माइक्रोसॉफ्ट 365 का फॉर्मूला है। जी हाँ, ये जा सकता है। अब अगर हम चूज मेथड को भी लुकअप के साथ इस्तेमाल किए ना, तब वो जा सकता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे हम ये लुकअप वैल्यू के हिसाब से मैं इसे ले सकता हूँ, बाकी वो ये सब डेटा निकाल कर देगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको यूज करने का कुछ नियम है, इसको यूज करने का कुछ नियम है, उस नियम मुताबिक हमको काम करना पड़ेगा। चलिए देखेंगे अभी हम लोग क्या नियम है। देखिए यहाँ पे मेरा दिया हुआ है सिंटैक्स। ही लुकअप के साथ पहले लुकअप वैल्यू डाला गया है, उसके बाद चूज का फॉर्मूला लगा के 1 2 दिया तो गया है, लेकिन ये जो सेल सिलेक्ट होगा, ये सेल आप लोगों को मजा देगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। कॉपी करते हैं इसको, कॉपी करके हम लोग यहाँ पे ये डालते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे डालते हैं। फॉर्मूला को यहाँ पे डालते हैं, CTRL-V। चलिए एंटर मारते हैं। फिलहाल ये हाँ पेंसिल दिखा रहा है, ये सर पेंसिल का है दिखाएगा, तो ठीक है, इसको आप लोग डिलीट मार दीजिए। और जो लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू में ये वाला सेल को सिलेक्ट करना होगा। ये वाला सेल को सिलेक्ट करना होगा। ठीक, अभी एन दिखा रहा है, अभी मेरे को यहाँ पे लिखना है पेंसिल, PENCIL, पेंसिल। हाँ 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 हाँ,
अच्छा डबल ई हो चुका है। अच्छा PENCILE पेंसिल। अच्छा CILE काहे दिए हैं हम जी। क्या मेरा निकाल के दिखाया है? क्या मेरा वो प्रोडक्ट आईडी दे रहा है? क्या मेरा प्रोडक्ट आईडी दिया है? मेरा डेटा सही है? ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन बाबू ध्यान से देखोगे, अभी मैं आप लोगों को वो कोड को मैंने फॉर्मूला को मैं दिखाने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखना। अभी मैं यहाँ पे पेन दे रहा हूँ, देखो पेन का भी मुझे दिखा रहा है। जी 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 बहुत बढ़िया। अभी मैं इसे थोड़ा सा डिकोड करने जा रहा हूँ, ध्यान दो। पहले भी लुकअप दिए हैं, बोलिए हाँ या ना। पहले भी लुकअप स्टार्ट किए, उसके बाद लुकअप वैल्यू आता है ना, तो लुकअप वैल्यू उसके बाद दिए हैं। जहां पे टेबल एरे चूज करने का होता है, जहां टेबल एरे चूज करने का होता है, वहां पे आपको क्या करना है, टेबल एरे जहां पे चूज करना होता है वहां पे आपको क्या करना है, चूज लगा के 1 2, क्योंकि आपको 2 सिलेक्ट रखना है। ध्यान दीजिएगा, आपको 2 सिलेक्ट रखना है। क्या 2 सिलेक्ट रखना है? आपको 2 कॉलम सिलेक्ट रखना है। क्या कॉलम? पहला आपका जो लुकअप वैल्यू वाला है वो पहला कॉलम वो होगा जो आपका लुकअप वैल्यू वाला है। दूसरा कॉलम कौन सा होगा? जो आपका लुकअप एरे रिटर्न एरे वाला है। समझ में आ गया? पहला कॉलम क्या होगा? लुकअप वैल्यू वाला। दूसरा कॉलम क्या होगा? लुकअप एरे वाला। ध्यान दीजिएगा, चूज मेथड क्या करता है? चूज मेथड में ध्यान दो, आंख यहाँ नहीं, मेरे तरफ नहीं, आप अपने स्क्रीन के तरफ देखो। यहाँ चूज जो है, चूज में मैं यहाँ पे 1 और 2 पहले लिख दिया हूं ना, तो इसके माध्यम से क्या हो जाएगा, ये बी वाला जो सेल है, मतलब ये प्रोडक्ट नेम एक सेकेंड, ये बी वाला जो सेल सिलेक्टेड है, सेल सिलेक्टेड है, ये वाला जो सिलेक्टेड है, यही हो जाएगा 1, क्योंकि चूज के बाद लिखा हुआ है 1। क्या समझ में आया वर्षा गोप? चूज के बाद ही लिखा हुआ है 1 ना, चूज के बाद ही लिखा हुआ है 1। क्यों लिखा हुआ है 1 चूज के बाद? क्योंकि मैं जिस सेल रेंज को सिलेक्ट करूंगा वही हो जाएगा पहला, और जिस सेल रेंज को सिलेक्ट करूंगा वही हो जाएगा दूसरा। और उसके बाद कॉमा देने के बाद मैं यहाँ पे 2 लिखा हूं। क्या लिखा हूं? 2 लिखा हूं। तो 2 लिखने पे ये दूसरा वाला ही हमको दिखा रहा है। अब मुझे बताओ, दूसरा नंबर जो है वो फिलहाल है कौन सा? कौन सा कॉलम है दूसरा नंबर? दूसरा कॉलम का नाम बताइए, क्या नाम है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। चूज फॉर्मूला ये काम करता है, कॉलम नंबर को बदल देता है। चूज नंबर कॉलम नंबर को बदल दिया है। अब क्या होगा? अब क्या होगा, हम कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से, वो तो बुक का था, खुद से यहाँ पे प्रैक्टिस करें हम लोग। चलिए लिखते हैं इक्वल्स टू वी लुकअप देखिए, लुकअप वैल्यू कौन सा सिलेक्ट कर, एक सेकेंड मैं प्रोडक्ट नेम निकालूंगा, ठीक है, तो यहीं पे देना पड़ेगा। वी लुकअप देखिए, लुकअप वैल्यू, तो वैल्यू मुझे कहाँ से लेना है? साइड से लेना है, यहाँ पे ले लूंगा। यही वाला सेल में मेरे को लिख के निकालना है ना, तो ये वाला सेल ले लूंगा, कॉमा दे दूंगा, ठीक है। कॉमा जो मैंने दे दिया, अब यहाँ क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे हमें टेबल एरे लगाना है, तो यहीं पे चूज लाना है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, ध्यान दीजिए, चूज लिख के यहाँ पर भी थर्ड ब्रैकेट दे के 1 और 2 दिए थे। चूज लिख के यहाँ पर हम लोग भी क्या करेंगे? थर्ड ब्रैकेट देंगे
1,2 लिख देंगे क्योंकि मेरे पास 2 ही है, 2 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमा होगा? जी हाँ होगा, वैल्यू 1, तो प्राइस हो जाएगा वैल्यू 1। बोलिए हाँ या ना? काहे कि मैं वैल्यू का वैल्यू प्राइस को कर रहा हूं, उसको 1 दिखाना होगा। बोलिए हाँ या ना? ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। अब कॉमा देके मुझे चूज करना है प्रोडक्ट नेम। बोलिए हाँ या ना? क्योंकि रिजल्ट के रूप में मुझे वो चाहिए। बोलिए हाँ या ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा। ठीक है, कॉमा देने के बाद सॉरी कॉमा नहीं दूंगा, चूज को बंद करूंगा। अब यहाँ पे कॉमा दूंगा। कॉमा देके बाबू मुझे कौन सा कॉलम का डेटा चाहिए? पहला ना दूसरा कॉलम का डेटा चाहिए? मुझे कौन सा कॉलम का डेटा चाहिए? मुझे ये बताओ, पहला ना दूसरा? कौन सा कॉलम का डेटा चाहिए? दूसरा। मुझे दूसरा कॉलम, जो कि फिलहाल है प्रोडक्ट नेम, तो दूसरा कॉलम का मुझे डेटा चाहिए। यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा। बोलिए हाँ या ना? अब कॉमा देके मैं यहाँ पे फिर से 0 लगाऊंगा। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। जी हाँ, अब यहाँ पे मैं आपका प्राइस डालने जा रहा हूँ। देख रहा हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं। कर गया मेरा उल्टा डायरेक्शन में भी लुकअप काम। अब मैं आप लोगों को ये कार्य दे रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। टेबल यही रहेगा, टेबल यही रहेगा। वीडियो आपको कुछ देर में मिल जाएगा। टेबल यही रहेगा। आप लोग एक्स लुकअप से ये खुद से करके दिखाओ। नहीं होगा तो करवा दूंगा। ठीक है, एक्स लुकअप से आप ये करके दिखाओ, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। समझ में आया? चलो।